आप अपना थोड़ा परिचय दीजिए और ये रजनीशी विजन के बारे में भी कुछ आप जानना चाहें, पूछना चाहें, बताना चाहें तो उसके लिए भी स्वागत है। तो इसमें हम लोग भगवान श्री के 360 डिग्री के आयाम में जितने भी काम है उन सबको समाहित करने का प्रयास करेंगे। तो जो चीजें एक दूसरे के विपरीत भी हैं वो भी इस प्लेटफॉर्म पे मौजूद रहेंगी। कि जैसे भगवान श्री रजनीश के बहुत आयाम हैं काम के, और काम एक दूसरे के कई बार विपरीत भी दिखते हैं, तो इसमें सभी चीजों को जगह मिलेगी। ऐसा इस प्लेटफॉर्म का बेसिक मूल मंत्र एक तरह से रहेगा। तो आप कहें स्वामी जी ओम प्रकाश जी अपनी कुछ बात। तो सभी मित्रों को मेरी तरफ से प्रेम प्रणाम। मैं स्वामी ओम प्रकाश भारती पूना से हूँ और भगवान श्री रजनीश के द्वारा ही 20 मार्च 1977 को दीक्षित हुआ हूँ। उसको कि भगवान श्री रजनीश की करुणा बरसी है हम पर, और तब से सतत अनवरत चली आ रही है। और आप सब मित्रों से भी बहुत पहले से, बहुत दिनों से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे तो शिविर भी आपके उसमें हुए हैं दिल्ली में, ये ऋषिकेश में, ओशो विजन में। तो मैं माँ से भी परिचित हूँ और बीतराग स्वामी जी और आनंद मोहित जी से, सभी से पूर्व परिचित हूँ। और आप लोगों के मैसेज और आप लोगों के ग्रुप में जो भी जानकारियाँ आती रहती हैं उसे मैं पढ़ता भी रहता हूँ, देखता भी रहता हूँ। लेकिन संजोग से पहली बार आज आपके साथ ज्वाइन होने का मौका मिला है, अवसर मिला है। तो फिर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आप अपना जारी रखें। और बहुत ओशो विजन धन्यवाद। आपने पहले नाम रखा था इसको, लेकिन बाद में इसको आपने भी भगवान श्री रजनीश कर दिया, ये बहुत अच्छा लगा। और आज के समय में भगवान श्री रजनीश ही सही लगता है, क्योंकि प्रारंभ भी भगवान श्री रजनीश से ही हुआ था। भले ही आचार्य रजनीश और भगवान रजनीश बाद में हम कहे जाने लगे हों, लेकिन भगवान श्री रजनीश ही सदा से है और सदा ही यही नाम होना चाहिए। और इसी नाम के साथ आपसे भी हम जुड़े हैं। और संभवतः मैं अगले आगे आने वाले शिविरों में भी मैं भगवान श्री रजनीश ध्यान शिविर लिखना प्रारंभ करूंगा। वाह। तो इस तरह जो है पहली बार मैं आज आपके ग्रुप में बात कर रहा हूँ, तो कोई बहुत विशेष विषय वस्तु का मुझे पता नहीं है, लेकिन माँ आनंद शीला, माँ प्रेम मधु, आप सब इनकी चर्चा भी करते रहे हैं। और माँ आनंद शीला का भी इंटरव्यू मैंने आपके इस चैनल पर सुना हुआ हूँ। तो अब आज आपसे जुड़ा हूँ, तो आगे आप बात करते रहें। अगर कुछ और बात आएगी तो हम उसको फिर से हम अपनी तरफ से कहेंगे। जी स्वामी जी। तो 4 साल पहले तक तो स्वामी जी हम भी ब्रांड नेम के ही साथ में थे, पर 4 साल पहले भगवान श्री रजनीश ने ऐसा हमारा एनलाइटमेंट कराया कि भाई हम उससे पूरी तरह से खुद निकले, और फिर सभी मित्रों से हमने धीरे धीरे निवेदन किया है और धीरे धीरे ये बात आगे बढ़ती जाती है। और भगवान श्री रजनीश के नाम से ही भगवान श्री रजनीश का पूरा मूवमेंट का जो गोल्डन पीरियड है और जो डायमंड पीरियड है वो उसी से पूरा का पूरा पनपता है। आचार्य जी यस, थे बिल्कुल जिन्होंने बिल्कुल। अकेले घूम घूम के पूरी अपनी बात को स्टैब्लिश किया, पर जब बात स्टैब्लिश हुई तो वो भगवान श्री रजनीश के रूप में रहे हम लोगों के साथ में। लगभग 18 से 19 साल वो भगवान श्री रजनीश के रूप में रहे। तो पूरा संन्यास का मूवमेंट हो, पूरी कीर्तन मंडलियां हो, पूरा रजनीशपुरम का बनना हो, पूना के आश्रम का बनना हो, जितनी भी सारी एक्टिविटी है वो भगवान श्री रजनीश के नाम से ही हुई। और अब जो हाल हमारी विचारधारा का है, इस बेहाल हाल से निकालने का काम भी भगवान श्री रजनीश के माध्यम से ही होने वाला है। ऐसा सुस्पष्ट हमको भी हो गया है और हमारे साथ साथ बहुत सारे अन्य मित्रों को, आप जैसे जो भी भगवान की एनर्जी को महसूस करते हैं उन सबको ये महसूस हो गया है। तो सभी लोग उस तरफ अभी जा रहे हैं कि भगवान के पास ही वापस हमको जाना होगा, क्योंकि भगवान ही थे जो बात कर सकते थे इन सड़ी गली दुनिया वालों से, जो प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से, पोप से, शंकराचार्यों से मतलब बात कर सकते थे। वो भगवान की ही ताकत थी।
ये जब से ब्रांड नेम आया है तब से पूरा क्लब कल्चर बन के एक तरह से रह गया है। और वो जो गहराई थी वो गहराई खत्म हो गई है, सब उथलापन आ गया है। तो इस उथलेपन को मिटाने का जो उपाय है वो भगवान श्री रजनीश के साथ में ही है। और बहुत अच्छा है स्वामी जी, आज आप ये सभी सार्वजनिक रूप से संकल्प ये दोहरा रहे हैं। बातचीत तो आपसे हुई है और आप जानते ही हैं पूरे मूवमेंट के संबंध में, ऋषिकेश भी आप आते ही थे और सारी चीजें चली रही हैं। तो रजनीश भगवान के रूप में ही हम लोगों को भगवान को जानना, मानना, पहचानना और आगे उनको पहचान करवाना ये आवश्यक हो गया है स्वामी जी। और उसी रूप में बात पहले भी तेजी से बहुत आगे गई थी, जब भगवान भगवान हुए थे तो बात की गति 10 गुना हो गई थी। जो आचार्य जी ताकत लगाया करते थे उसकी ताकत ही ऑटोमेटिक बढ़ गई थी, क्योंकि भगवान तो शब्द में ही उसमें उतनी ऊर्जा और प्यार है और सम्मान है उसमें। तो ऐसा है स्वामी जी। जी स्वामी जी कुछ कहें। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है, हम आपके साथ जुड़े हैं तो हमसे जो हो सकेगा आपके साथ, जैसा बस आप स्वामी जी लोग चाहेंगे वैसा। यही यही आप कीजिए कि जो भी अपने पोस्टर हैं जहां भी कहीं कुछ लिखें लिखें बोले तो वहां भगवान को ही लिखें, भगवान को ही बोलें। तो ऐसा करने से बिल्कुल ही एक मूल परिवर्तन आ जाएगा, मूल रूप से जिसको बोलते हैं, पूरा एंगल नहीं ही नहीं, चेंज हो बिल्कुल जाएगा। सही कह रहे हैं। और सारे भारतवर्ष में क्या, सारी दुनिया में तो लोग भगवान रजनीश से ही सब जानते हैं उनको। बिल्कुल और आज बिल्कुल। भी जो है नए नाम को, ब्रांड नेम को कोई नहीं जानता है। ये जी सिर्फ जी प्रचारित किया गया है। जी तो उस प्रचार से और उसमें वो भाव भी नहीं पैदा होता जो भगवान रजनीश जी में भाव पैदा होता है। तो हृदय से कहीं न कहीं वो जुड़ा हुआ शब्द है। और हम तो भगवान रजनीश के समय से ही जुड़ा हूँ, तो ये शब्द तो हमारे ऊपर एक बोझ जैसा लग रहा था। लेकिन वाह। आप लोगों ने इसको परिवर्तन कर के बहुत ही सुंदर काम किया है। भाई हमने तो देखा कि हमारे सारे बुजुर्ग लोग बोझ के तले दबे जा रहे हैं, तो हमने तो आपका बोझ हल्का करने का काम किया। भगवान ने हमको इसके मीडियम बनाया कि आप लोग तो अपना बोझा भी उतार के रख नहीं पा रहे थे, क्योंकि जब ज्यादा वजन होता है तो उसको उतारने के लिए भी दूसरे हाथ की जरूरत पड़ती है। तो हमको तो भगवान ने उस बिल्कुल काम में लगाया कि भाई इनका बोझा उतरवाओ। ये उतारना चाहते हैं लेकिन उतार नहीं पा रहे हैं, इतना बोझा है कि उतार भी नहीं पा रहे खुद अकेले ना। तो इसलिए भैया इसको धीरे से सहेज के आराम से हाथ लगा के सहारा लगा के उतरवाइए। भगवान रजनीश के नाम से जो जी अभी चल रहा है, आप जी ये देखिए ना, हम भी तो भगवान है ना। जब भी हमारे स्वरूप का पता चलता है तो हमारी भगवत्ता का पता तो हमारे हमारे भीतर भगवान से ही चलता है ना। जी जी। आप कितना भी ये कहें, लेकिन ब्रांड नेम आपको कहीं शो करता है कि क्या क्या आप ब्रांड नेम है। लेकिन भगवान कहते ही आपके स्वयं की भगवत्ता का भी तो बोध हमको होने लगता है। जी। और चाहे वो और आत्मा के रूप में है, चाहे वो भगवान श्री परमात्मा के रूप रजनीश में है। और जो जो मतलब भगवान श्री रजनीश शुरुआत के अपने सारे प्रवचनों में अंत में बोला करते थे कि भाई आपके भीतर बैठे परमात्मा को मैं नमन करता हूँ। नमस्कार तो करता हूँ। हम सबके सोए हुए परमात्मा को नमस्कार करते थे, जबकि वो खुद जागे हुए परमात्मा भगवान थे। तो इसीलिए वो हमारे सोए हुए परमात्मा को भी देख पाते थे। तो हम सभी भगवान हैं, बिल्कुल आप तो एकदम सही कह रहे हैं स्वामी जी। नहीं, तो बिल्कुल हम बिल्कुल। सबके और आप भी, हम और आप भी जब स्वयं का अनुभव कर रहे हैं तो किसका अनुभव कर रहे हैं? शरीर का अनुभव थोड़ी कर रहे हैं, मन का अनुभव थोड़ी कर रहे हैं। स्वयं का अनुभव मतलब भगवान का ही अनुभव करते हैं। तो जी भगवान ही तो मेन है। तो उस भगवान को छोड़ करके हम लोग जिस ब्रांड नेम में गए तो उसका परिणाम आपने देखा। और ये सब तो कॉपीराइट का खेल है ना। उन्होंने इस नाम से कॉपीराइट किया ताकि आप लोग कुछ कर ना सके। लेकिन अगर हम वापस अपने भगवान रजनीश नाम पर आ जाते हैं तो एक नया आयाम इसका खुल रहा है कि ओशो की जितनी भी संपदा है, चाहे वो बोला हुआ है, चाहे प्रवचन के रूप में है, उसको इसी नाम से पुनः जो है उद्भव किया जाए, उसको प्रकट किया जाए। और हर प्रवचन के सीरीज में जो अभी ब्रांड नेम कर दिया गया है, अब उसको जो नई बुक्स वगैरह छप रही हैं या कुछ प्रिंट हो रहा है, तो अगर ऐसा कुछ किया जा सके जिसमें लास्ट में भगवान श्री रजनीश पहले जैसा किया जा सके, तो ऐसा कुछ करने का प्रयास किया जाए। नहीं और हम बिल्कुल। सब अभी बीच में जैसे संध्या सत्संग होता है या कीर्तन होता है
नृत्य होता है, तो बीच बीच में हाथ उठा करके ब्रांड नेम का हम वो कहते हैं, तो हम जय भगवान भी तो कह सकते हैं। जी जब जी। भी इस तरह की उत्सव की पराकाष्ठा पर हम चरम सीमा पर पहुंचते हैं, तो जय भगवान का उद्घोष कितना अच्छा लगता है। बहुत सुंदर है। तो हमें तो किसी भी रूप में, किसी भी शब्दों में, किसी भी गीत में उसके अतिरिक्त, भगवान के अतिरिक्त तो कोई दिखाई नहीं देता। अब यह है कि ऊपर से नाम चेंज हो गया था, लेकिन दिल में तो तब भी भगवान ही था। बिल्कुल। लेकिन कुछ मजबूरियां थी कि हम को बेबस कर दिया गया था, और ये कह दिया गया था कि ये नाम ओशो ने एक्सेप्ट किया है। जबकि ओशो ने, जहां तक मैं समझता हूं कि ओशो ने ये अपना नाम खुद उन्होंने नहीं रखा है, क्योंकि जी हम नहीं। तो उस समय आश्रम में हुआ करते थे, आश्रम में ही थे। सन 2000 तक तो आश्रम में ही मैं वर्शिप कर रहा था। ओशो अमेरिका से आए तब भी मैं आश्रम में था, लेकिन हमें तो कहीं से भी, किसी भी कोने से पता नहीं चला था कि ओशो ने अपना नाम ब्रांड नेम रखा है। भगवान ने अपना नाम ब्रांड नेम रखा है। तो जी आज ये जी। जो चल रहा है, इसको सफल बनाना है और इसी नाम से आगे बढ़ते रहना है। जी स्वामी जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। भगवान श्री रजनीश ने कभी भी ये नाम स्वीकार नहीं किया। और जब विषय चल ही रहा है तो मानंदी आपसे बात नहीं हो पाई आपसे कुछ दिनों से। अभी 3 दिन पहले ही जो पूना से जो मैगजीन निकलती है, मासिक पत्रिका जो हाँ। निकलती है, उसमें आपके और हमारे लिए एक नए शब्द का उपयोग किया गया है। हालांकि बहुत प्यार से उन्होंने उस शब्द का वो दिया है, मतलब वो खराब खराब शब्द नहीं दिया है उन्होंने, बड़ा सम्मान के साथ में हम लोगों को एक शब्द दिया है। तो वो शब्द दिया है कि तेजस्वी, तेजस्वी क्रांतिवीर एवं वीरांगनाएं। तो वीरांगनाएं आप जैसी सभी हैं, और वीर हमारे और स्वामी ओम प्रकाश जी जैसे सभी वीर हैं। तेजस्वी क्रांतिवीर एवं वीरांगनाएं, तो ऐसे करके उसमें लिखा गया है। तो वो चूंकि जो पिछले महीने एक छोटा सा आप लोगों को मालूम ही है, वो इशू हो गया था, तो उसमें स्वामी संजय भारती जी हमारे संपादक हैं उस पत्रिका के। तो उसमें उन्होंने कुछ लिखी थी आधी अधूरी सी इंफॉर्मेशन इस ब्रांड नेम के संबंध में और भगवान श्री रजनीश के नाम के परिवर्तन के संबंध में। तो उसी को लेके वो बात चलती गई आगे, और उसमें स्वामी संजय भारती जी की एक छोटी सी 2 मिनट की ऑडियो भी उसमें जुड़ गई, और वो फिर वायरल हो गई। और वो जब वायरल हुई तो उसी का वो आंसर उन्होंने इस बार 36 पेज उन्होंने इन्वॉल्व किए हैं मानंदी। 36 पेज पे उन्होंने वो अपील जो हम उनसे कर रहे थे बार बार कि भाई इसकी डिटेल बताइए आप, आपके हिसाब से क्या है। और हम तो बताएंगे ही, खैर उस पर मतलब बातचीत चलेगी तो लंबी सीरीज अब लोग हम लोग मतलब उस पर पूरी करेंगे, उस पूरी मैगजीन को आधार बनाते हुए। और बड़ी सुंदर बात है कि उन्होंने अपना जो फेसबुक पे उनका पेज है जहां वो डालते हैं उसका लिंक, जहां से सभी मित्र फिर उसको पीडीएफ को डाउनलोड करते हैं और फिर आगे शेयर करते हैं। तो वहां उन्होंने लिखा कि ये एक ऐतिहासिक अंक है। तो उनके सारे पीछे के अंक को हमने जाके नीचे चेक किए, तो उसमें कहीं भी कुछ लिखा नहीं होता है। केवल लिखा होता है कि महीने का नाम लिखा होता है, और लिखा होता है कि भैया इस महीने का अंक है और इसको आप डाउनलोड करें और बाकी मित्रों को शेयर करना ना भूलें, इसको पढ़ें, इसका आनंद लें, ऐसे कुछ लिखा होता है उसमें। लेकिन इस बार के अंक में उन्होंने विशेषता के साथ लिखा कि ये एक ऐतिहासिक अंक है और इसको जरा सब सहेज के रखें, ऐसा उन्होंने लिखा है। तो हमने उसको पूरा मान देना है, तो उस इतिहास को पूरा यहाँ पूरी उसकी चर्चा परिचर्चा व्याख्या उसकी की जाएगी। तो आनंदी ये विषय आ गया है, तो जैसे बात आप लोग कर ही रहे हैं कि विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे, तो पूरा डॉक्यूमेंटेशन के साथ में विषय आ गया है, तो उस पर जबरदस्त अब विषय पूरा खुलने वाला है। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता रहे हैं हम शॉर्ट में, तो उन्होंने उसमें कहा स्पष्ट रूप से कि बेनिफिट ऑफ डाउट अगर दे भी दिया जाए, जो 3 पेज का पहले उन्होंने संपादकीय लिखा है, उसके बाद 33 पेज अंदर है जिसमें वो सब जिक्र है कि किस दिन भगवान ने क्या कहा था वगैरह वगैरह। नाम परिवर्तन की पूरी उन्होंने उसमें अपनी चीजें अंदर 30 पेज में डाली है कवर स्टोरी में। तो ऊपर जो 3 पेज का है उसमें उन्होंने कहा है कि अगर बेनिफिट ऑफ डाउट दे भी दिया जाए कि ब्रांड ने भगवान ने स्वयं कभी नहीं रखा, तो ये उन्होंने ऐसे करके उस बात को भी ले लिया है कि भाई अगर हम आपको बेनिफिट भी दे दें तो
उन्होंने अपना एक्सक्यूज केवल ये रखा है कि तो भी जो आप भगवान को भगवान कहने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो उन्होंने सार्वजनिक परित्याग किया ही था, ऐसा उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, अगर हमने मान लिया कि ब्रांड नेम नहीं दिया है, तो आप भगवान किस बिहाफ पे कह रहे हैं। तो ये उन्होंने सवाल हम लोगों के लिए छोड़ दिया है, तेजस्वी क्रांतिवीरों और क्रांति वीरांगनाओं के लिए। तो इस पे अब हम लोग बहुत अच्छे से जम के चर्चा अगले हफ्ते को स्टार्ट करेंगे वहां। तो ये आपके लिए देखिए स्वामी जी के होने से ये विषय है। जी जी स्वामी जी। जैसा अभी आपने कहा कि भगवान, सभी नामों को भगवान ने परित्याग किया था, तो अगर सभी नामों को परित्याग कर ही दिया गया था, तो ब्रांड नेम भी किसने रखा? फिर तो कोई नाम नहीं होना चाहिए था, अनाम होना चाहिए था। उसको तो उन्होंने अपने संपादकीय में कह दिया है कि माना कि ये ब्रांड नेम नहीं रखा गया, लेकिन आप जो नाम रखना चाहते हैं, फिर ये नाम आप किस बिहाफ पे रखेंगे। तो इसी बात को अब हम लोग उनकी एक एक लाइन पे हम कहते हैं एक एक घंटे भी अगर हम रिकॉर्ड करें, तो वो ऐतिहासिक जो उसको बात कह रहे हैं वाकई में ऐतिहासिक बात होने जा रही है। और बहुत हम तो थैंकफुल हैं स्वामी संजय भारती जी के कि भी उन्होंने उस बात को उतनी शिद्दत से लिया। हालांकि पहले कुछ लोग कह रहे थे कि वो कोई जवाब नहीं आएगा, कुछ वो आपकी बात नहीं सुनने वाले हैं, लेकिन उन्होंने, भगवान ने उनको ये प्रेरणा दी कि भी वो अपनी बात, अपना पक्ष रखें। और हम लोगों को तो प्रेरणा दी ही हुई है कि पक्ष रखने वाली, पर अच्छा होगा किसी दिन कि हम लोग आपस में आमने सामने बैठ के भी डायलॉग कर रहे होंगे, और पहले हम उनका एकांत में आंसर जरूर इसमें रिकॉर्डिंग के माध्यम से देंगे, पूरा ठीक से देंगे, डिटेल में देंगे, एक एक लाइन पे चर्चा करेंगे, एक भी चीज, एक भी पॉइंट उसमें से मिस नहीं करेंगे, पूरी भगवान की बात को भी, पूरे उस घटनाक्रम को एनालाइज करेंगे। जब अब स्वामी संजय भारती जी ने ये हम लोगों को उपाधि दे ही दी है कि तेजस्वी, तो हम अपनी पूरी तेजस्विता का उसमें सदुपयोग करेंगे और पूरे भगवान के पूरे नाम बदलने के क्रम को, उपक्रम को, जो भी घटनाक्रम है, जो भी उसमें गड़बड़ियां हैं, जो भी उसमें गैप्स हैं, जो भी उसमें डॉट्स छूट गए हैं, उन सबको समाहित करेंगे और उसमें डिटेल इसके प्रोग्राम बनाए जाएंगे। और वो लंबी सीरीज वो अपने आप में रहेगी, क्योंकि उतना उसमें बात करने वो है और वो आवश्यक है। उसके बिना वो विषय पूरा क्लियर नहीं होगा भविष्य के लोगों के लिए, क्योंकि कंफ्यूजन तो पूरा क्रिएट हो ही गया है 4 सालों में कि भाई अब भगवान रजनीश हम माने या ब्रांड नेम को माने। तो ये तो बात एस्टेब्लिश हो गई है कि कंफ्यूजन तो पूरी तरह से आ चुका है, तो अब उसको क्लियर करने का टाइम आ गया है। तो ये मां आनंदी, अब ऐसा हम लोग करने जा रहे हैं। नहीं, ये तो बहुत स्वागत की बात है कि स्वामी संजय भारती ये सोशो वाले अगर इस बात का उन्होंने जवाब दिया है, और इसके ऊपर अगर उन्होंने 36 पानों की पत्रिका में अगर उन्होंने उल्लेख किया है, और वीर और वीरांगनाओं शब्द यूज करके उनको भी पता चल गया है कि उन्होंने भी इस युद्ध को एक्सेप्ट कर लिया है, मतलब कि ये एक युद्ध है, इसको हम एक्सेप्ट करते हैं। और युद्ध अब ये है कि भगवान श्री के शिष्य या ब्रांड नेम के फॉलोअर, क्योंकि हम तो शिष्य है और जो ब्रांड नेम यूज कर रहे हैं वो फॉलोअर है, तो फॉलोअर कभी भी अनफॉलो कर सकता है। बिल्कुल। और शिष्य जो है, उन्होंने, भगवान ने उसको शिष्य बनाया, तो अब भगवान हमको छोड़ेंगे नहीं, हम छोड़ के भाग भी जाए तो मोबाइल में आके खड़े हो जाते हैं सामने थोड़ी देर में। नहीं, वो हमको छोड़ना भी चाहे तो भगवान नहीं छोड़ सकते। हाँ, वही तो, हम तो शिष्य है, तो भगवान श्री रजनीश के शिष्य है और ब्रांड नेम के फॉलोअर है। और ये अब उन्होंने 36 पानों का ये लिख के एक, और एक इसका मतलब ये होता है कि आज तक जो ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन के अगेंस्ट में जितने भी हम बातें कर रहे हैं, या जो थोड़ी देर पहले रतन स्वामी जी भी बोल रहे थे कि ये तो खत्म हो गए, ये लोग हम एक नहीं हो रहे है ना, लेकिन ये इतने 3 सालों से जो एक आवाज चल रही है, जो बनी है धार, सतत प्रश्नों की मार और एक धार, तो कहीं ना कहीं उस एक जो बड़ा पत्थर था वो पिघल गया है, और उसमें से अब कुछ न कुछ उत्तर के इसमें स्वरूप में ये जो आई है पत्रिका में बात, या उल्लेख भी आया है कि कुछ लोग ये इस तरीके की विचारधारा लेके आ रहे हैं सामने, इसका मतलब बात उनके कानों तक पहुंच रही है, बात वो सुन रहे हैं और वो अब उत्तर देने की स्थिति में आए हैं। तो पहले तो वो हमको एक्नॉलेज भी नहीं करते थे, सन्यासियों का कोई अस्तित्व ही नहीं था, तो अब अस्तित्व बन गया है, अस्तित्व बन गया है, युद्ध चल रहा है, इसका उन्होंने
खुद ही शंखनाद कर दिया है। हम तो जरूर, बिल्कुल बिल्कुल। हम बोल रहे थे कि इनका भी मन परिवर्तन करेंगे, मत परिवर्तन करेंगे, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, ये तो युद्ध की भूमि है। और युद्ध की भूमि का आगाज तो हस्तिनापुर के विष्णु पितामह स्वामी वित विचार जी ने शंख फूंक ही दिया। तो अभी चलिए, अभी इस रजनीशी विजन प्लेटफॉर्म का बहुत अच्छा उपयोग इसमें हो जाएगा, क्योंकि स्वामी ओम प्रकाश भारती जी भी हो या स्वामी अंतरशरण जी भी हो, आज आप दोनों भी सन्यासियों के साथ जो इतने प्रगाढ़ सन्यासी है, इतने ध्यानी व्यक्ति है, आपसे इस वीडियो के माध्यम से जो बातचीत हो रही है ना, इसका एक अलग ही आनंद है। कितना भी हम व्हाट्सएप में टाइप करें, ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजे और एक सामने सामने बात करें, इसका एक बहुत आनंद पूर्वक बात है ये। तो ये आवाज तो पहुंच गई स्वामी जी। और जहां तक मां आपने एक बात कही ना अभी कि भाई एक्नोलेजमेंट की, एक्चुअली सत्ता का स्वभाव ही ये है कि वो कोई भी चीज को एक्नोलेज नहीं करता है। सत्तासीन अलग अलग स्तर के सत्तासीन होते हैं। हमेशा ऐसा नहीं है कि देश की सत्ता को सत्ता माना जाए या फिर जो राज्य हैं अलग अलग उनकी सत्ता को सत्ता माना जाए। सत्तासीन तो कोई भी हो सकता है। तो जब भगवान श्री रजनीश सड़क पे थे, आचार्य रजनीश सड़क पे थे, तो जो वो बात कहते थे, जो उस समय के सत्तासीन लोग थे, वो कोई भी उनकी बात को सुनने समझने को तैयार नहीं था। लेकिन भगवान श्री रजनीश चूंकि तेजस्विता के साथ में थे अपनी, और वो हमारे परम तेजस्वी सबके अग्रज हैं, उन्हीं की रोशनी में हम सब लोग अपने अपने जीवन को जीने का प्रयास कर रहे हैं। तो उनकी तेजस्विता ऐसी थी कि धीरे धीरे वो बात स्टैब्लिश हुई और वो बात आगे बढ़ी। तो जो अभी की सत्तासीन व्यवस्था है OIF, तो OIF जो सत्ताधीश लोग हैं, सत्ता आसीन हैं, या उनके जो भी दरबार के लोग हैं, तमाम उनकी जो टीम के लोग हैं, तो वो लोग अब जो सड़क पे लोग घूमते हैं उनको क्यों रिकॉग्नाइज करें? ये एक रूल ही है। यानी कि सत्तासीन का काम है कि इग्नोर करना है, इग्नोर करना है। जो समस्या आ रही है उसका वो समाधान नहीं करेंगे, लेकिन अगर समस्या वास्तविक है तो समय उसका समाधान कर देता है। धीरे धीरे करके उस समय समाधान करता है। तो समय के अनुसार हम सब लोगों को अपने अपने दिशाओं से अपने अपने काम में लगे रहना है। और भगवान श्री रजनीश के आने से ही ये पूरा का पूरा पूना का जो भी ब्रांड नेम का जो भी इनका ढोंग ढकोसला था, वो पूरा ढोंग ढकोसला बिखर गया है। और अब उस चीज को कैसे संवारा जाए, कैसे उसको सहलाया जाए, कैसे उसको नए स्वरूप में लेके जाया जाए, उसके पुराने स्वरूप को पुनः लाया जाए, वगैरह वगैरह, ये जो सब इसके इश्यूज हैं उस पर मतलब काम करने की जरूरत है। और भगवान श्री रजनीश की समाधि वहां मौजूद है पूना में, और साथ में अन्य मित्रों की भी समाधियां जो भगवान श्री रजनीश ने वहां बनवाई है अपने साथ में, वो मौजूद है। तो पूरा ये समाधि मुक्ति आंदोलन ही है जो कि ऐसा सा वातावरण पैदा उसने कर दिया है। और समझने में सबको टाइम लगा, क्योंकि शुरुआत कहीं और से थी, लेकिन बात अभी सही जगह पहुंच गई है कि भाई हम लोग सन्यासी हैं, अपनी सन्यासी पहचान को हमको बना के रखना है। और भगवान की समाधि वहां है, हमको समाधि अपनी मुक्त चाहिए। केवल इतनी सी मतलब बात है, और इसी पे सब हम लोग आगे भविष्य में काम करेंगे। स्वामी ओम प्रकाश भारती जी के थोड़े से विचार इस वीडियो प्लेटफॉर्म को लेके, अगर आप स्वामी जी कुछ कहना चाहे तो कृपया कहिए। नहीं, वीडियो प्लेटफॉर्म के लिए ठीक है। स्वामी ओम प्रकाश भारती जी के का ही भगवान श्री रजनीश के ध्यान शिविर, ये शब्द हम रखेंगे। वो सुनकर तो मैं तो गदगद हो गई, क्योंकि बिल्कुल बात कोई कह रहा हो और वो आगे समझ में आए तो बहुत अच्छा आनंद उसका जो होता है ना, वो बहुत अच्छा लगा हमें। बहुत बहुत धन्यवाद। बस इतना जरूर होगा उसमें कि बहुत सारे लोग जो जिनके आश्रम हैं और जिन्होंने अपने केंद्र खोल रखे हैं, उनके अपने न्यस्त स्वार्थ है। और कभी कभी क्या वो हमें सभी सेंटरों में और सभी आश्रमों में संचालन के लिए बुलाते ही है, तो वहां पर थोड़ी सी विरोधाभास होगी। और उसके लिए फिर नहीं होगी स्वामी जी, उनको बोलना ये भी नाम रहेगा और आपका भी। अभी वो एकदम से लोग छोड़ने में भी, जैसे है ना वो सांप की वो रहती है ना खाल, वो छोड़ता है, धीरे धीरे छोड़ता है ना। हाँ, तो उनकी उनकी शब्द आने में थोड़ा समय लगेगा, उनको भी समझ में आने में समय लगेगा, लेकिन आ जाएगा। ये तो मुझे भी जब ये बात स्वामी वित विचार जी ने कही थी 2 साल पहले, तो मुझे भी लगा था कि
बहुत हिप्नोसिस में चले गए हैं लोग, बहुत हाँ इसका हाँ, इतना बिल्कुल बिल्कुल ये हो बिल्कुल। गया है कि इसमें से उभरना एक नामुमकिन लग रहा था, लेकिन एक सतत रिमाइंडर से वो बात हो गई। काफी अभी नहीं, गोपाल भारती अभी इस स्वामी बात जी को जैसे जैसे अगर हम संचालन में जाते हैं तो हमें ये बात सन्यासियों के बीच में भी ले जानी चाहिए बिल्कुल, कि भगवान श्री रजनीश बिल्कुल, भगवान के नाम से जो है हम लोग इसको करना चाहते हैं, तो उनकी ओपिनियन भी हमको मिलेगी, उनका साथ भी मिलेगा, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि बहुत सारे नए मित्र नए ऐसे हैं सन्यासी नए सन्यासियों के साथ ये बात शेयर करना तो और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, बहुत क्योंकि ज्यादा। बिल्कुल पुराने बिल्कुल। लोगों का तो सम्मोहन टूटने में समय लगेगा, लेकिन जो नए सन्यासी हाँ हैं उनको तो लेकिन पता ही नहीं चलेगा कि अगर ये बात अभी हम नहीं बताएँगे तो उनको तो पता ही नहीं चलेगा कि भगवान श्री रजनीश नाम के कोई व्यक्ति थे। उनको तो लगेगा कोई ओशो, जो इंग्लैंड में पैदा हुआ था वो ओशो, ऐसे उनको वो मान्यता उनकी बनी रहेगी। और वितुचल चलिए, स्वामी जी ठीक है, मिलते हैं माँ। आपको भी प्रणाम, प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। जय नमस्कार, भगवान प्रणाम। स्वामी, जय भगवान, जय जय भगवान। भगवान, जय भगवान। रजनीश आ